और फिर बोलते हैं कि कराची हमने ये बना दिया, सेफ सिटी बना दिया, फलानी क्या बना दिया है। कराची वालों को बना ही रहे, और ये आज से थोड़ी हो रहा है, 70-75 साल से ही हो रहा है। मुझे बताएं ना, आप जाएं यहाँ के थानों में, यहाँ पे थानों में कौन नज़र आता है? हम और आप नज़र आते हैं। आप अस्पतालों में जाएं, हम और आप नज़र आते हैं। आप गवर्नमेंट के दफातर में जाएं, हम और आप नज़र आते हैं। हम तो कहीं भी नहीं है। जब हम हैं ही नहीं कहीं, तो हमें जिंदा क्यों रखा हुआ यार? हमें तो तबाह किया जा रहा है यार। मुझे तो लगता है किसी ने प्लानिंग के साथ कोई एजेंडा है कि कराची वाले, और ये सिर्फ उर्दू स्पीकिंग के साथ नहीं हो रहा है। कराची का जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, जो कराची में रह रहा है, चाहे जो सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, गिलगिती हो, बर्मी हो, बंगाली हो, कोई भी हो, बस उनको कराची वालों से दुश्मनी है भाई। कि बस कराची में जो शख्स रह रहा हो उसको तंग करना है। हसन भाई, आपके नाकदीन आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हसन बेग साहब जो कि एक वीलवर हैं, एक सोशल एक्टिविटीज हैं, उनके दरपर्दा कुछ सियासी अज़ाइम भी हैं। क्यों है सियासी अज़ाइम? क्या सियासी अज़ाइम? कुछ सदाकत है? क्या सियासी अज़ाइम होंगे भाई? मेरे घर में 9 बजे गैस नहीं आ रही, मेरी अम्मा चीख रही है कि खाना कैसे बनाऊं, सही है, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाऊं। कोई बच्चे को रोड पे गोली मार के चले जाता है, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाऊं, मैं बुद्ध बन जाऊं? ये धंधे बनाए हुए थे जिन्होंने, पता नहीं एजुकेशन के नाम पर जो कोर्सेज करवा रहे थे, लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के, मुझे बताया ना, एक मिडिल क्लास आदमी की तनख्वाह कितनी होती है भाई? 25,000 30,000। अबे भंगी की इससे ज़्यादा तनख्वाह है।